हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेस में। आज हम पाइप और सिस्टर्न शुरू करने जा रहे हैं। पाइप एंड सिस्टर्न पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। आज टाइप 1 पढ़ाएंगे, इस पर टाइप 2 टाइप 3 इस तरह करके सभी टाइप हम पढ़ाएंगे। तो आप इत्मीनान से पढ़िए, आपको एग्जाम में किसी भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। पूरा पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ाएंगे, ठीक है। जीरो लेवल टू हाई लेवल, यानी बेसिक क्वेश्चन से टॉप लेवल का क्वेश्चन भी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज टाइप 1 देखते हैं। देखिए टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है, नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तो नल के तथा एल दोनों मिलकर समान टैंक कितने घंटे में भर सकते हैं। देखिए एकदम 100 ट्रिक मेथड से बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाएंगे, बेसिक सीखना नहीं, एग्जाम में बेसिक काम में नहीं आता है। आपको ट्रिक याद रखना है, ट्रिक से जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होगा। एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। चलिए शुरू करते हैं। नल के एक टैंक को 8 घंटे में भरता है। एक नल के है और दूसरा नल एल है, ठीक है। के जो है 8 घंटे में भरता है और एल जो है 20 घंटे में भरता है, ठीक है। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई यहाँ कोई हड़बड़ाहट नहीं, हड़बड़ाहट एग्जाम में होना चाहिए। एग्जाम में आपको फास्ट सोल्व करने आना चाहिए। तो यहाँ पर आराम आराम से समझिए। 8 और 20 का टोटल कैपेसिटी, टैंक का टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी, टैंक का टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो एल 8 घंटा में करता है, के 8 घंटा में करता है, एल 20 घंटा में करता है। तो 8 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 8 और 20 का एलसीएम 40 हो जाएगा। यानी टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, तो 40 हो गया। अब के 8 घंटा में अकेले भरता है तो इसका इफिशियंसी, क्षमता क्या होगा, इफिशियंसी यानी क्षमता। के का क्षमता क्या हो जाएगा, तो 8 पचे 40 यानी 5 हो जाएगा। और 20 एल जो है 20 घंटा भरता है तो एल का क्या हो जाएगा क्षमता, तो 20 दूनी 40 यानी 2 हो जाएगा। यानी के का क्षमता 5 आ गया और एल का क्षमता 2 आ गया। आप कह रहा है कि दोनों मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो के का क्षमता 5 है और एल का क्षमता 2 है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है, तो 40 है। तो 40 में 7 से भागा देंगे तो 40/7 आवर्स करेक्ट आंसर है। हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन लेकर के आए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से समझ लें। चलिए उसी तरह का फिर एक क्वेश्चन है, पाइप सी 12 घंटे में, तो सी भरता है 12 घंटे में और डी भरता है 40 घंटे में। डी भरता है 40 घंटे में, यानी बी भरता है सी भरता है 12 आवर में और डी भरता है 40 आवर में। अब टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना होगा, तो 40 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 40 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा। यानी टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, तो 120 हो गया। अब सी का क्षमता कितना होगा, तो 12 दाएं 120, यानी सी का क्षमता 10 हो गया। और डी का क्षमता कितना होगा, तो 40 या 20 से 120 होता है, तो डी का क्षमता आ गया 3। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो सी का इफिशियंसी 10 है और डी का इफिशियंसी 3 है और टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है, 120 है। 120 में दोनों का इफिशियंसी जोड़ करके भागा दे देंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 120/13 जहां भी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 120/13 ऑप्शन डी में है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप चेंज हो गया यहाँ से। पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, टैंक का 2/3 कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को घुमा दिया है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। टैंक नल ए है और नल बी है। ए जो है 15 घंटे में भरता है और बी जो है 18 घंटे में भरता है। तो टैंक का टोटल कैपेसिटी कैसे हो निकालेंगे, तो 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो 18 पचे 90, 90 जो है 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, ठीक है। इससे पहले कोई नहीं कटेगा। यानी टैंक का कैपेसिटी आ गया कितना, तो 90 आ गया। टैंक का कैपेसिटी आ गया 90। अब ए का इफिशियंसी हो जाएगा 15 × 6 = 90
और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 18 पचे 90। अब क्या कह रहा है, टैंक का 2/3 भाग, टोटल टैंक का कैपेसिटी 90 है, टोटल टैंक का कैपेसिटी 90 है, इसका 2/3 भाग कर रहा है तो 2/3। अब पूरा टैंक को नहीं भरना, सिर्फ हमको टैंक के 2/3 भाग को भरने बोल रहा है, तो 90 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3/3 90, यानी 30/3 90, यानी 3×2 60, यानी सिर्फ 90 का हमको 60 भाग, टैंक का हमको 60 भाग भरना है, टोटल 90 भाग है तो 60 भाग। अब भागा किससे देंगे, तो ए का एफिशिएंसी और बी के एफिशिएंसी दोनों का जोड़ के, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 से भाग दिएगा तो 11 × 5 = 55, 5×5/11 आवर्स करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इसके अगला भी देखिए, यही क्वेश्चन सेम है, इसलिए हम हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। चलिए, नल ए है, पाइप ए है और पाइप बी है। ए जो भरता है 12 घंटे में और बी जो भरता है 16 घंटे में भरता है, ठीक है। ए भरता है 12 घंटे में और बी भरता है 16 घंटे में। अब टैंक का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो 12-16 का एलसीएम लेंगे, तो 12-16 का 16 दूनी 32, 16 48 आ जाएगा, यानी टैंक का कैपेसिटी कितना आ गया, 48 आ गया, टैंक का कैपेसिटी 48 आ गया। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा कितना, तो 12 चको 48, और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 16 48 3, यानी ए का एफिशिएंसी 4 आ गया और बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब क्या कह रहा है, टंकी को बचे भाग को भरने में पाइप को कितना समय लगेगा। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, दोनों ए और बी मिलकर 3 घंटे तक चलता है, 3 घंटे तक पाइप चालू रहता है, तो ए और बी 3 घंटे तक रहता है। इफिशियंसी क्षमता जो होता है, चाहे दिन में हो तो 1 दिन का, घंटा में तो 1 घंटा का, मिनट में तो 1 मिनट का, तो यहाँ 1 घंटा का दिया है, तो 1 घंटा में ए जो है 4 यूनिट पानी भरता है, बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है। कह रहा दोनों मिलकर पहले 3 घंटे तक चला गया, 3 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर देते हैं, तो 3 घंटे तक तो दोनों पाइप काम किया, 3 घंटे के बाद बंद कर रहे हैं बी को ना, 3 घंटे तक ए और बी दोनों साथ में काम किया, तो 1 घंटा में दोनों मिलकर 4 3 7 काम करता है, 7 यूनिट भरता है। टोटल साथ में कितना चलता है, तो 3 घंटे चलता है, 27 21 यूनिट पानी दोनों साथ मिलकर भर देगा। उसके बाद देखिए शेष कितना बच गया, तो टोटल यूनिट 48 है, टैंक का कैपेसिटी कितना है, 48 है, 48 में से 21 यूनिट जो है दोनों मिलकर साथ में भर दिया, तो बाकी कितना बच गया, तो यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 2, यानी 27 27 बच गया। अब कह रहा है कि टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। बी तो यहाँ से बंद हो गया, अब पाइप पूछ रहा है ए को कितना, जो शेष भाग बच गया उसको भरने में ए को कितना समय लगेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी 4 है, ए का एफिशिएंसी 4 है, तो 27 में 4 से भागा देंगे तो 6 चौक 24, 6.3/4 आवर्स करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप को सोल्व करते हैं। यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं, 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है, तो टंकी को भरने में के लिए तेज पाइप को अकेले कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को अगर इस मेथड जो हम बता रहे हैं उससे कीजिएगा तो थोड़ा समय लगेगा, सोल्व होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप जहां देखिए बिना एक्स माने या कुछ मान ही बढ़ ही नहीं सकता ऐसे, इसको सबसे फास्ट करने का तरीका है कि आप ऑप्शन उठा लें, ऑप्शन मेथड से कीजिएगा तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए कह रहा है कि एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है, ठीक है, दूसरे से 10 घंटा तेजी भरता है, यानी एक पाइप दूसरे से 10 घंटा ज्यादा समय लेता है, यानी एक पाइप 10 घंटा कम समय लेता है, दूसरा का 10 घंटा ज्यादा समय लेता है। अब यहां से देखिए कह रहा है कि टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितना समय लगेगा। अगर हम मान लेते हैं कि तेज पाइप को 20 घंटा लगता है, तेज पाइप को
फास्ट लिखे थे। फास्ट पाइप को 20 घंटा समय लगता है, ऑप्शन ए उठा के पहले हम देख रहे हैं, ठीक है। 20 घंटा समय लगता है, तो जो स्लो पाइप होगा वो 10 घंटा ज्यादा लेता है। देखिए यहाँ से 10 घंटा ज्यादा लेता है, तो 20 + 10 30। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 60। तेज पाइप का एफिशिएंसी हो जाएगा BPI 60, और जो पाइप धीमा है, स्लो भरता है, उसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 दूनी 60, यानी 3 2 5। टोटल कैपेसिटी 60 है और दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है, यानी 12 घंटा आ गया। यानी दोनों मिलकर भरेगा तो 12 घंटा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए 12 घंटा यहाँ पे दिया है, इसलिए ऑप्शन ए हमको सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसको आप डिटेल में भी सोल्व कर सकते हैं। डिटेल में कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए, मान लेते हैं कि एक तेज पाइप है, एक स्लो पाइप है। अगर तेज पाइप को, अगर स्लो पाइप को, अगर तेज पाइप को x लगेगा तो स्लो पाइप को कितना लगेगा, x + 10, क्योंकि एक 10 घंटा ज्यादा लेता है, तो जो स्लो रहेगा वही ज्यादा समय लेगा, इसलिए स्लो x + 10 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो x × x + 10 हो जाएगा यहाँ से। अब फास्ट वाला के इफिशियंसी कितना होगा, तो x से x कट जाएगा, x + 10 बचेगा। स्लो वाला का इफिशियंसी कितना होगा, तो x + 10 से x + 10 कट जाएगा, x होगा। अब देखिए यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितना है टैंक का, तो x × x + 10 है। टोटल कैपेसिटी टैंक का जो है x × x + 10 है, और दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है, तो x + 10 + x, x + 10 + x। और क्वेश्चन में दिया कि समय कितना लगता है, तो क्वेश्चन में दिया है कि समय जो लगता है 12 घंटा का लगता है। क्वेश्चन में दिया है समय जो लगता है 12 घंटा का लगता है। क्वेश्चन में दिया समय जो लगता है 12 घंटा का लगता है। तो चलिए क्वेश्चन में दिया है 12 घंटा, तो बराबर यहाँ से 12 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 12 है। अब यहाँ से ऑप्शन से x का वैल्यू रखिए, जो सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर होगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए ऑप्शन से यहाँ से x का वैल्यू या तो 20 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, तो बारी बारी से रख के देखिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाइएगा तो आपको टाइम लगेगा। आपको बनाना है ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन उठा लेना है, ठीक है। आपको बनाना है ऑप्शन मेथड से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए, अच्छा समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तल्ली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भरता है, ठीक है। तल्ली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भरता है। रिसाव के कारण पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है कि जो टैंक है, ठीक है, मान लिया जाए कि टैंक है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, एक नल से पानी इसमें भर रहा है, ठीक है, लेकिन तली में एक छेद है, यहाँ पे एक छेद है, इस छेद से पानी बाहर निकल भी रहा है, ठीक है। अगर इस छेद नहीं होता, ठीक है, अगर इस छेद नहीं होता तो पाइप जो है टंकी को 30 घंटा में भर देता है, लेकिन छेद है, इसके कारण टंकी जो है 50 घंटा में भरता है, ठीक है। जो छेद है इसके कारण टंकी जो है 50 घंटा में भरता है। अगर छेद नहीं होता तो टंकी सिर्फ 30 घंटा में भर जाता, लेकिन इसका तल्ली में एक छेद है, छिद्र के कारण टंकी जो है 50 घंटा में भरता है। चलिए बहुत आसानी से भी सोल्व होगा, चलिए इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं पाइप ए जो है टंकी को भर रहा है, ठीक है, तो एक कितना अकेले का चालू, अगर छिद्र नहीं होता तो एक 30 घंटा में भरता है, तो ये 30 घंटा में भरता है, लेकिन छिद्र सहित A + B, ठीक है, A + B। अब B यहाँ पे माइनस लेंगे, क्यों लेंगे माइनस, इसको माइनस ले लिए कि B जो है छिद्र वाला है, खाली करता है, ठीक है। जब छिद्र के साथ में चालू किया जाता है तो 50 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ए अगर अकेले भरता तो 30 घंटा भरता, लेकिन छिद्र के साथ में अगर चालू किया जाता है तो 50 घंटे का समय लगता है। अब टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो 30 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 150,
यानी टैंक का टोटल कैपेसिटी 150 हो गया। अब देखिए ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 3×5 = 5 होगा, और ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करता है तो एफिशिएंसी कितना होगा, 50 तिहाई 150। अब यहां से देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी माइनस चले क्योंकि खाली कर रहा है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं अपने सकते, दिमाग में रख सकते हैं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, यहां से ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है, तो 5 बी माइनस बराबर यहां से हो जाएगा 3। अब बी माइनस यहां से कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 बराबर -2। माइनस शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है, माइनस का मतलब है कि टंकी को खाली कर रहा है। अब कह रहा है कि पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना है, तो टोटल कैपेसिटी 150 है, और खाली करने वाला का कैपेसिटी कितना है, बी का कैपेसिटी कितना है, बी खाली कर रहा है ना, तो बी का कैपेसिटी जो है 2 है, यहाँ 2 से भागा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75 घंटा हमारा करेक्ट आंसर है। यानी 75 घंटे देखिए ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी, कितने घंटे में यहाँ भरेगी कह रहा है। इसका मतलब जो है भरने वाला का कैपेसिटी ज्यादा है और खाली करने वाले का कैपेसिटी कम है, इसलिए तो टंकी भरेगा। दोनों अगर एक साथ खुलेगा तो अगर भरने वाले का कैपेसिटी ज्यादा नहीं रहेगा तो टंकी नहीं भरेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए नल पी है और नल क्यू है, ठीक है। पी जो है 6 घंटे में भरता है और क्यू जो है भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, ठीक है, 10 घंटे में खाली करता है। अब टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो 10 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 होगा, यानी टैंक का कैपेसिटी जो आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए पी का एफिशिएंसी कितना होगा, क्षमता होगा, तो पी का क्षमता 5 6 का 30 यानी 5 होगा। क्यू का क्षमता एफिशिएंसी कितना होगा, तो क्यू का एफिशिएंसी 10 या 30 यहाँ से 3 हो जाएगा। पी जो है भर रहा है, क्यू जो है खाली कर रहा है, क्यू पे माइनस चढ़ा दीजिए, याद रहेगा कि खाली कर रहा है। पी जो है भर रहा है, क्यू जो है खाली कर रहा है। अगर पी 5 यूनिट भर रहा है तो क्यू जो है 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो टंकी भर रहा है कितना घंटा में, तो 1 घंटा में 2 यूनिट भर रहा है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, पी 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है और क्यू 1 घंटा में 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में भर कितना रहा टंकी, तो 2 यूनिट भरा, 5 - 3 2 यूनिट। अब पूछ रहा है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी 30 है और 1 घंटा में भर कितना रहा है, तो 2 यूनिट भर रहा है, यहाँ से भागा दीजिएगा तो 15 आवर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छा से समझ लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह से भरी हो तब हिसाब से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली होता है। ये भी पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कि एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। ए जो है भर रहा है, बी है जो खाली कर रहा है, ठीक है। प्लस लीजिए इसका मतलब भर रहा है, माइनस लीजिए इसका मतलब खाली कर रहा है। ये जो है 20 मिनट में भरता है लेकिन बी जो है 28 मिनट में खाली कर देता है। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम कैसे निकालिएगा, तो 28 और 20 का एलसीएम निकालना है। इसको 2 से काटिएगा, अगर 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 14, यहाँ से हो जाएगा 10, और 14 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 14 × 5 = 70 यानी 70 हो जाएगा। और 2 से काटें 2 से गुना करेंगे 140, यानी टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, तो टैंक का टोटल कैपेसिटी 140 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ए का कैपेसिटी कितना होगा, ए का एफिशिएंसी माफ कीजिएगा, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो ए का एफिशिएंसी 20 × 4 से 140 यानी 7 होगा, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना खाली करने वाला का, तो 88 × 5 = 40 यानी 5 है। यानी 1 घंटा में ए अगर 7 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटा में बी जो है 5 यूनिट पानी को खाली कर देता है।
तो 1 घंटा में भरेगा कितना, तो 1 घंटा में टंकी भरेगा कितना, तो 7 माइनस 5 बराबर 2 यूनिट भरेगा। 1 घंटा में टंकी 2 यूनिट भरेगा। टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना है, तो 140 है। तो 140 में 2 से भागा दे देंगे तो 70 आवर्स हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को वैसे समझ लिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक टैंक ए है, मान लेते हैं कि टैंक ए है और टैंक बी है। टैंक ए है और टैंक बी है। एक टैंक को 5 घंटे पूरी तरह से भर सकता है। ए जो भरता है 5 घंटे में, लेकिन छिद्र है बी जो है खाली करता है। ठीक है, टैंक को भरने में 3 घंटे और समय लगता है, यानी ए प्लस बी यहाँ काम करेगा। ठीक है, जब टैंक ए भी चालू हो रहता है और टैंक बी भी रहता है तो 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। 3 घंटा ज्यादा समय क्यों लगता है, क्योंकि तल्ली में क्या है, एक छिद्र है, तो छिद्र रहने के कारण 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। फिर से समझिए, अगर टैंक ए अकेला टैंक को भरेगा, कोई भी छिद्र टैंकी में नहीं है, तो समय 5 घंटा लेगा। ठीक है, लेकिन टैंक ए भरता है, लेकिन नीचे तल्ली में छिद्र होने के कारण टैंक कुछ खाली होता है, तो 3 घंटे का एक्स्ट्रा समय लग जाता है, यानी 5 3 8 घंटे। ए प्लस बी अगर दोनों अपना काम करेगा तो 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 8 5 40। टैंक का एफिशिएंसी कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 25 8 40 8 होगा यहाँ से, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 8 5 40 यहाँ से 5 होगा। अब यहाँ से देखिए बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ से 5 है और ए का एफिशिएंसी 8 है, तो 8 प्लस बी का एफिशिएंसी बराबर 5 हो जाएगा। अब बी का एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो बी का एफिशिएंसी 5 माइनस 8 बराबर -3 यहाँ से हो जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि टंकी को बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। माइनस क्या शो कर रहा है, टंकी को बी खाली कर रहा है। ठीक है, अब टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना है, 40 है। टंकी का टोटल कैपेसिटी 40 है और खाली करने वाला जो है 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है, तो 3 से यहाँ भागा दे देंगे। टंकी का टोटल कैपेसिटी 40 है और खाली करने वाला 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है, यानी बी का एफिशिएंसी कितना क्षमता है, 3 है, तो 3 से यहाँ भागा देंगे तो 16 48 16 कैसे होगा, 33 पूर्णांक 1/3 यानी 13.1/3 घंटा, तो 13 घंटा हो गया। और 1/3 को अगर मिनट में बदलिएगा तो 20 से हम भाग 60 से यहाँ गुना होगा, यहाँ हो जाएगा 60, यानी 13 घंटा 20 मिनट खाली करने में टोटल समय लगेगा। अगर पूरी भरी टंकी को बी खाली करेगा तो 13 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका जो पाइप एंड सिस्टर्न का, पाइप और टंकी का जो भी बच गया शेष भाग, उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, पूरी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, पूरी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो एक ही क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।